यह है राम घाट, चित्रकूट का प्रवेश द्वार। यहाँ से 100 मीटर अंदर राम घाट है। मंदाकिनी नदी के किनारे मंदिर बने हुए हैं और शिव मंदिर है जहाँ का जल अर्पित किया जाता है, स्नान किया जाता है और इसकी ठंडक, पानी तो ठंडा होता है, उसकी ठंडक को महसूस करना है। इस वीडियो में हम चित्रकूट के सभी दर्शनीय स्थलों के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनकी पवित्रता को आत्मस्मरण करेंगे। इस तरह से ये घाट का नज़ारा है। इसमें नावें लगी रहती हैं। इन नावों के सहारे आप पूरे मंदाकिनी नदी का विचरण कर सकते हैं। 50 रुपये प्रति व्यक्ति इनका चार्ज होता है, बाकी आप मोल भाव कर सकते हैं। तो ये पूरे नदी को घुमाते हैं। यहाँ से आप फूल पुष्प और जल लेकर के मंदिर, शिव मंदिर है सामने, वहाँ पर इसका जल अभिषेक करा सकते हैं। ये सामने घाट बने हैं, यहाँ पर आपको स्नान करना है। यहाँ पर श्री महाराजाधिराज मत गजेंद्र नाथ सरकार का शिव मंदिर है जहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है। ये इस तरह से नावें लगी रहती हैं और इसी के किनारे ये रबर के कैबिन लगे हुए हैं जहाँ पर आपको दीपदान करना है, पुष्प चढ़ाना है, स्नान करना है। 1 जनवरी 2026 का समय था, लेकिन उस दिन काफ़ी ठंडा पानी, तो इसका मंदाकिनी नदी का ठंडा ही होता है, पर इसकी पवित्रता को आप बड़े आसानी से महसूस कर सकते हैं। इसके चारों तरफ कोहरा है। इसके दूसरे तरफ जो है नया गांव घाट कहलाता है, उस तरफ से यदि जाएं तो ये मंदिर है। यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदाकिनी नदी का जल लेकर के और शिव मंदिर में चढ़ाना होता है। यहाँ की ये बाज़ारें हैं। घाट के किनारे किनारे यदि आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये राम घाट पर ही शिव मंदिर है, उसका नज़ारा है जहाँ पर लोग जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। जैसे प्रवेश करेंगे विभिन्न छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ इस तरह की भीड़ रहती है। शिव तांडव स्रोत लिखा हुआ है। यहाँ पर बगल में आरती भी लिखी हुई है। शिव के बहुत सारे नाम भी लिखे हुए हैं। अंदर भीड़ के कारण ज़्यादा स्पष्ट फोटो नहीं आ पाई, पर यहाँ पर शिव जी का स्थान। इसके बाद आगे हम लोग जानकी कुंड, जहाँ पर जानकी जी स्नान करती थीं, यहाँ पर उनके चरण हैं। और आपको पता है कि चित्रकूट में लगभग 11 वर्ष 6 महीने वनवास के श्री सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी बिताए और विभिन्न स्थानों पर गए। तो यहाँ भी जानकी जी आई थी, तो इनके चरण हैं यहाँ पर जानकी कुंड में। बगल में जो है मंदाकिनी नदी का स्थान है। इस तरह से पूरा कुंड का नज़ारा है। ये नदी है, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर हैं। यहाँ पर इस तरह से हनुमान जी भी लेटे हुए हैं। ये जानकी कुंड है चित्रकूट में। अब इसके पर है कामता नाथ जी का मंदिर, जिसको कामदगिरी भी कहते हैं। एक पर्वत है और उस पर्वत के चारों तरफ ये कामता नाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर भगवान श्री राम रुके थे और रुकने के बाद जो है, जब जाने लगे तो जो जिस पर्वत पर रुके थे वो रोने लगा कि आप हमको छोड़ के जाएंगे तो अब हम किस प्रकार से यहाँ पर रहेंगे। तब उन्हें वरदान मिला था कि मैं कामता नाथ के रूप में यहीं पर विराजमान होऊंगा और सबकी कामनाएं पूरा करूंगा। जो इसकी परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना साल में पूर्ण हो जाएगी। ये भव्य रूप है उनका और ये चारों दिशाओं में है। परिक्रमा आप जब करेंगे तो इसी तरह की मूर्ति आपको चारों दिशाओं में मिलेगी। तो एक तरह का ये पर्वत है, कामदगिरी पर्वत। और इस पर्वत ही पर ही भगवान राम विष्णु रूप में विराजमान है और इनका नाम यहाँ पर कामता नाथ है।
उसके बाद यहाँ पर रघुवीर मंदिर ट्रस्ट है। ये अयोध्या जी में जो भगवान राम का मंदिर बना है उसका नमूना है। ये रघुवीर मंदिर है। ये रणछोड़ दास जी महाराज हैं जिन्होंने यहाँ पर मंदिर की स्थापना की, तपस्या की। ये भी भव्य मंदिर है। इसमें तरह तरह की मूर्तियाँ हैं, प्रवचन है और भगवान रघुवीर की मूर्ति है। ये कुछ उनके प्रवचन के अंश लिखे हुए हैं गुरुदेव के। अब यहीं पर तुलसी पीठ सेवा न्यास है और जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी का आश्रम है और इसमें भी तरह तरह की भगवान की झांकियाँ हैं, मूर्ति हैं, ठहरने का स्थान है। आप यहाँ भी जा कर के धर्मशाला में रुक सकते हैं। श्री रामचरितमानस मंदिर, ये उनकी झांकियाँ दीवालों पर उकेरी गई हैं। नीचे है मंदाकिनी नदी, वहाँ से बहती हैं, आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। इसके बाद ये है गुप्त गोदावरी। ये एक पहाड़ है, पहाड़ अंदर से खोखला है, गुफा है। यहाँ पर दो गुफाएं हैं। एक गुफा के अंदर तो पानी पानी है, दूसरी गुफा ये काफ़ी लंबी चौड़ी है, इसके अंदर आप घुस सकते हैं। घुसने का रास्ता बहुत सकरा है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। तो इस गुफा में देखेंगे बिल्कुल आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो अपने वनवास के दौरान सीता माता इस गुफा में भी रुकी थी और ये भी एक पवित्र स्थान है। और उनकी प्यास बुझाने के लिए नासिक से गोदावरी नदी यहाँ पर गुप्त रूप से अंदर ही अंदर आई थी। यहाँ पर उनका उद्गम स्थल माना जाता है, इसलिए इसको गुप्त गोदावरी कहते हैं। यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ पर पानी है, लोग यहाँ का पानी पीते हैं। इस तरह से ये गुप्त गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये उद्गम स्थल है। सीता माता के प्यास बुझाने के लिए गोदावरी माता ने यहाँ पर उद्गम लिया था। लेकिन आप गुफा ही देख कर देखेंगे कि किस तरह से अंदर का भाग कितना खोखला है, कितनी बड़ी गुफा है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं। ये अंदर से बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइटें लगाई गई हैं। यदि लाइट न लगाई गई होती तो बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है यहाँ पर। आधुनिक समय में पंखे वगैरह सब यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी भीड़ रहती है। एक ही रास्ता निकलने का है, एक ही रास्ता आने का है। गुप्त गोदावरी में टिकट लगती है प्रति व्यक्ति 25 रुपये और बच्चों के लिए 15 रुपये जो 12 साल से ऊपर हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी गुफा है। ये दूसरी गुफा में पानी है। आपके घुटने घुटने तक पानी या उससे कम ही रहता है। आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, लगभग 200-300 मीटर इस तरह से अंदर प्रवेश करते हैं। ये पहाड़ के बीचों बीच है, ऊपर से भी ढकी हुई है। नीचे गुफा का मतलब तो आप समझते होंगे कि ये अंदर ही अंदर है। इस तरह से खोखली गुफा है, अंदर आप इसके जा सकते हैं। हालांकि लाइटें लगाई गई हैं फिर भी यहाँ गुफा है तो अंधेरा रहता है। इस तरह से नीचे पानी भरा होता है, लोग इसमें दर्शन करने अंदर की ओर जाते हैं। एक छोटी धारा में यहाँ पर पानी का उद्गम। अब हम लोग आ गए हैं हनुमान धारा। यहाँ पर जानकी जी की रसोई है और हनुमान धारा है, नरसिंह धारा है। लेकिन सीढ़ियाँ लगभग 1000 सीढ़ियाँ होंगी ऊपर सीता रसोई तक पहुँचने के लिए। सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है। यदि आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कितना गहरा है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर जो है ये ऊंचाई पर स्थित है। ये रास्ता है। सीढ़ियाँ तो काफ़ी ऊंची हैं, ऊंचाई पर है, पूरा पहाड़ ही स्थित है ये।
पर रास्ते में आपको बीच-बीच में छोटे-छोटे मंदिर मिलेंगे, बैठने का स्थान मिलेगा। आप पैसे से कुछ खाने-पीने का सामान भी खरीद सकते हैं। आधा से 1 घंटे में आप आराम से ऊँचाई तक पहुँच सकते हैं। ये हनुमान धारा, अभी इसके ऊपर सीता रसोई भी है, थोड़ा और ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर शनि जी का मंदिर भी है, एक कुंड भी है, पहाड़ों से पानी निकलता है जिसे हनुमान धारा कहते हैं। ये पूरा ऊपर का नज़ारा है। ये सीता कुटी रसोई है। अब जगह-जगह पूरे चित्रकूट में भगवान राम घूमे हैं वनवास के दौरान। यहीं पर नरसिंह धारा भी है। सीता रसोई के लिए थोड़ा चढ़ाई पर, साथ में लिफ्ट भी लगी हुई है। सारे भी लोग जो हैं, लिफ्ट के सहारे भी यहाँ आया और जाया जा सकता है। ये इतनी चढ़ाई पर भी आपको पकोड़े, समोसे, ये सारी चीज़, चाय की व्यवस्था है, पूरे चढ़ाई पर ये है। ऊपरी पहाड़ में है। यहाँ पर एक जो है तालाब भी है थोड़ा। कितने रुपए की है? यहाँ अंदर फ़ोटो लेना मना है में, दर्शन नहीं हो पा रहे, बाद में वही फ़ोटो हैं। यहाँ जो है, ये इस तरह से इसमें जो है रोपवे है, रोपवे से आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद जो है सती अनसुईया में सती अनसुईया माता जी का मंदिर है, आश्रम है। ये अत्रि मुनि की पत्नी थी, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाकर झूला झुलाया था और अपने सतीत्व का प्रमाण दिया था। अत्रि मुनि से भगवान राम, लक्ष्मण और अ, यहाँ पर आकर के प्रवचन सुने थे और उन्हीं का यह स्थान है। बगल में मंदाकिनी नदी है, यहाँ पर भी जो है स्नान की व्यवस्था है। यहाँ पर घाटों में स्नान किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्राचीन पत्थर दिखा जिस उकेरे हुए हैं, उनको देखते हैं। ये पत्थर है। यहाँ बिल्कुल वातावरण है, काफ़ी ऊंचा है। ये पत्थर में कुछ चित्र उकेरे हुए हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि भगवान राम जब वापस आए थे तो इनका पुष्पक विमान भी यहाँ पर उतरा था। तो पूरे पहाड़ के ऊपर जो है एक झंडा लगा हुआ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, वहाँ जाने की अनुमति नहीं है अब। एक ऋषि रहते हैं तो हमेशा रहे आते हैं। ये इतना ऊंचा पहाड़ है और ये अनसुईया जी का मंदिर है। मंदिर में आप अंदर प्रवेश करें। ये विजय रथ बनाया गया है। भव्य मंदिर है। अनसुईया जी की पूरी झांकियों को दर्शाया, जो भी सती थी। ये उनके बाहर जो है बाजार का नज़ारा है। यहाँ भी बाजार सजा है, जो भी आपके ज़रूरत का सामान हो वो यहाँ पर ले सकते हैं। खाने पीने का सामान भी मिल जाता है।
आते समय ये दो मोर भी रास्ते में दिखे तो इनको भी शूट कर लिया गया चित्रकूट के रास्ते में ही। अगले स्थान आए, ये है भरतकूप। यहाँ पर भरत जी जो है राम जी को मनाने के लिए आए थे कि राजा बन जाएं, और राजा बनाने के लिए विभिन्न नदियों का जल लगता है, तो वो विभिन्न नदियों का जल लेके आए थे। तो एक कुआं था, जब वो राजा नहीं बने तो गुरु आज्ञा से उस जल को उस कुएं में डाल दिया गया। तो इसमें 3-4 घाट बने हुए हैं, छोटे छोटे, पानी खींच सकते हैं, और हर तरफ का पानी का टेस्ट आपको अलग अलग लगेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा इन चित्रों को उकेरा गया है इसमें, ये इसको पास से लेने की कोशिश किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बगल में ये सभी लोग आए थे, चरण पकड़े थे, चरण पादुका लिए थे, यहाँ पर ये कुएं में ये जल डाल दिए थे, तो इसलिए यहाँ पर भरतकूप के नाम से ये प्रसिद्ध है। और इसके जिस तरफ से पानी निकालेंगे हर तरफ पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग होता है। यहीं पर भरत जी का मंदिर है, आई का मंदिर है, ये भरत जी का मंदिर है। और ये चारों भाई का मंदिर है। ये चारों भाई का मंदिर, चारों भाइयों का प्राचीन मंदिर। जब भी आए 3-4 दिन के प्लान से आए। अभी लक्ष्मण शिला है यहाँ, तो आप आराम से हर जगह यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं आराम से।